हेलो। माय नेम इज पैवी एंड आज हम कुछ समझेंगे तीन पॉइंट्स एंशियंट सुपरनैचुरल बिलीव्स, यानी कि पहले के टाइम में जो मेंटल डिसऑर्डर्स को हम कैसे डील करते थे, अब हम वो समझेंगे। ठीक है, तो अपने पास 3 पॉइंट्स हैं, हम उन 3 पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं विचक्राफ्ट एंड डिमोनोलॉजी। तो सबसे पहले तो देखिए, विचक्राफ्ट, एवरीबॉडी नोज कि विचक्राफ्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, काला जादू। ठीक है जी, काला जादू जो कि बहुत फेमस है हमारे यहाँ पर भी इंडिया में, और हम जानते भी अच्छे से, और नॉट इवन इंडिया, बाहर भी हर जगह पर काला जादू तो है ही है। और सेकंड हम बात करते हैं डिमोनोलॉजी, जिसके अंदर वी हैव दिस इविल स्पिरिट। ठीक है जी, प्रेत आत्माएं, मतलब गंदी गंदी आत्माएं, तो इविल स्पिरिट। अब होता क्या था, ये क्या मानते थे कि जो इंडिविजुअल है, मतलब हु हैज अ मेंटल डिसऑर्डर, उनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जैसे कोई इंसान के ऊपर कोई जादू टोना किया हुआ है, या इसमें कोई आत्मा आ गई है, हम ऐसे बोलते हैं ना, ये सारे जो पर्सन है वो इसी कैटेगरी में ये लोगों को डाल देते थे कि भैया ये जो है भूत प्रेत के कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, या फिर इस पर कुछ काला जादू किया हुआ है ना, ये सब चीजें इसमें पाई जाती थी। अच्छा, अब इसमें क्या होता था, वो बेचारों को चेन से बांध के रखते थे। अब मेंटल इलनेस तो है, लेकिन हम तो वो सोच रहे हैं लोग कि इनको ये दिक्कत है, चेन से बांध के रखना, केज में रखना, वो भी बकायदा बहुत बहुत टाइम तक। उसके बाद उनके स्कल में ऐसे एक होल कर देते थे कि शायद इससे कुछ ठीक हो जाए, मे बी, या वॉट एवर, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाता था। उसके बाद भैया वो उनको पनिशमेंट देते थे, पता कैसी वाली, जिंदा पकड़ के जला दो, भाई ये इंसान ऐसी बेकार है, इनको जला दो। उनका ये मानना था कि अगर कोई शख्स, इफ एन इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटिंग स्पिरिचुअल बिहेवियर, तो उसके अंदर होली स्पिरिट है। और अगर इसके कॉन्ट्रेरी में उल्टा देखा जाए, अगर वो मतलब डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो कर रहे थे, तो उनके अंदर इविल स्पिरिट है, तो उनको जला दो या लटका दो फांसी से, खत्म, मार ही दो इन द लास्ट। यही था। सो ये हमारा पार्ट आता है विचक्राफ्ट एंड डिमोनोलॉजी के अंदर। सेकंड की बात करते हैं मून एंड स्टार्स। हाय 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 हाय, चांद और सितारे, सुनने में कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें भी क्या करते थे आगे देखते हैं। तो मून जो है लैटिन मतलब लैंग्वेज से आ रहा है, तो इसको लूना कहते हैं उसमें। अब एबनॉर्मल पीपल को लूनेटिक पीपल बोल देते थे। ठीक है जी। अब ये था कि अब ये वर्ड यूज नहीं होता है लूनेटिक वाला, बट पहले होता था एंशिएंट टाइम्स में। और देखते हैं, इसमें हम ये पाते थे कि मतलब पोजीशंस जो होती थी स्टार्स की, मून की, इनकी ये वाली पोजीशंस के हिलने से ऐसे लोग इन्फ्लुएंस होते थे, इनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता था, ऐसा इनको ये चीजों से इनका मानना था। और वहीं से ही मतलब एक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये ऐसा मानते थे कि हम इनकी पोजीशन से इनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या मे बी कुछ प्लान कर सकते हैं कि मतलब कैसे इस चीज को हम ठीक करें या क्या करें। तो मतलब ये सारी चीजों को उसी से ही लिंक कर देते थे, किससे, मून से एंड स्टार्स के साथ। ये हमारा सेकंड वाला हो गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट, विच इज मास हिस्टीरिया। यस माय फ्रेंड्स, मास हिस्टीरिया। अच्छा, मास हिस्टीरिया की बात हो रही है, नॉट हिस्टीरिया, वो अलग पार्ट है। अभी हम बात करेंगे मास हिस्टीरिया इन टर्म्स ऑफ मेंटल इलनेस, हाउ दे ट्रीट एक्चुअली, और या हाउ दे बिहेव विद मेंटल पीपल, मेंटल डिसऑर्डर पीपल। अच्छा, मास हिस्टीरिया को हम मास साइकोजेनिक इलनेस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था बेसिकली, एक इसमें बेसिक वो है लाइन, विच इज कि जैसे एक्सपीरियंस करना, दैट टू एक सैड और एक फ्राइटेंड भरा, मतलब डर, पूरा डर से भरपूर एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आप उसके नियर बाय अपनों के स्प्रेड कर दो, या स्प्रेड अपने आप हो जाए, इसको कहते हैं मास हिस्टीरिया। यानी कि एक छोटी सी जगह से चीजें कैसे फैल जाती हैं, उस एक्सपीरियंस से, उस दर्द से, उस डर से बेसिकली, ठीक है,
कैसे फैल जाती है, ये हमारा मास हिस्टीरिया या फिर हमारा मास साइकोजेनिक इलनेस में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, विच ऑल ऑफ अस आई बिलीव वी हैव फेस्ड द टाइम ऑफ कोविड। जी हाँ, कोविड जब आया था तो आप यकीन माने जो लोग ठीक भी होते थे वो न्यूज़ वगैरह में जब चीज़ें हम आसपास वही सब देख रहे थे, बाहर सुन रहे थे, हर जगह पर दहशत फैली हुई थी। तो ऐसी ऐसी जगहों से जब हमने चीज़ें सुनते थे तो समटाइम्स वी ऑल्सो फेल्ट कि यार मे बी आई हैव बिन कॉट बाय दिस डिजीज, मतलब कोविड हो गया है, या हो सकता है हाँ यार मेरा भी ना वो टेस्ट बर्ड शायद नहीं आ रहा है, आ भी रहा होगा, लेकिन दहशत इतनी फैल चुकी है ना, फैल चुकी थी कि मतलब हमें ऐसी फील होता था। इसको कहते हैं मास हिस्टीरिया। और अब देखा जाए तो अभी भी जैसे हमारे कंट्री में वी हैव रूरल पार्ट्स जहां पर नॉट मच लिटरेसी पार्ट इज अवेलेबल, literacy part is not there, so because of the less literacy part and because of more such things are there like these things, ऐसी चीज़ों पे विश्वास करना, and they do not welcome the psychiatry treatment, okay, so because of these things this happens very casually, maybe in urban cities it is less in number, but आप थोड़ा सा अगर वहाँ जाते हैं दूसरे एरियाज में, वहाँ थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आप सभी के लिए 3 ऐसे पॉइंट्स जो एंशिएंट सुपरनैचुरल बिलीव्स थे, उनका मानना था अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, बाय।